प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोने का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए कि सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं। हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब, सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब हाथ जोड़कर वीडियो ऑन करके करते हुए अपने सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करें, उनका धन्यवाद दें और आभार प्रकट करें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी रेल्म के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए सभी परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी असेंडेड मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस एंड सभी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को हम प्रणाम करते हैं। हम सब बहुत आभार प्रकट करते हैं, आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को समृद्ध करती है, सही दिशा में लेकर जाती है। हम सब बहुत आभारी हैं। हमारे जीवन को ज्ञान, ध्यान, चेतना, प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व से जोड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको अपने प्राणों की ऊर्जा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आगे बढ़ते हुए निरंतर सही मार्ग का चुनाव करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। हम सब जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण कर सकें और जो हमारे साथ हमने हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है अपनी आत्मा की यात्रा के लिए या लाइफ जर्नीज के लिए, उनके साथ हमें अलाइन करें। मास्टर्स, हम सब आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हम सबको भी मिले। हम सब निरंतर आपकी चेतना के साथ जुड़े रहे, आपकी सुरक्षा में रहे, हमेशा हम समृद्ध रहें, हम आगे बढ़ते रहे और सत्य के साथ आगे बढ़ते हुए सत्य का चुनाव करें, सही मार्ग का चुनाव करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। सभी ध्यानियों का, इस ग्रुप के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मास्टर्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का। थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, आज हम सब एक नई क्लास लेने वाले हैं अभिमन्यु जी से। सो बिफोर दैट वी गो हैड, लेट अस कॉल ऑन टू हिम। हम सब उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी। हम अभिमन्यु जी हरियाणा से ही हैं, जहाँ पर नवीन जी रहते हैं वहाँ से ही है, रेवाड़ी से ही। ये एक बायोलॉजी टीचर भी हैं और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी हैं स्कूल में। इसके अलावा एक नेचुरलिस्ट भी है और इन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड के लिए बहुत सारा काम भी किया हुआ है। सो पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है कि हमने क्या क्या किया हुआ है, लेकिन अब हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ जुड़कर ये बहुत सारे विजडम शेयरिंग सेशंस दे रहे हैं। हम सबको स्वाध्याय के साथ भी इन इसमें भी मदद की है। सो मास्टर्स, अभी तक हमने बहुत सारे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में गुरु सिद्धेश्वर बाबा जी के बारे में सुना अभिमन्यु जी से। सो आज हम कुछ समय पहले इंग्लिश वाले ग्रुप में नॉट्स एंड कॉन्शियसनेस सुना, यानी कि चेतना की जो ग्रंथियां होती हैं जो हमारे ब्लॉक करती है वो भी उन्होंने दिया। स्वाध्याय में भी हमको कई बार हम सबको हमारे इंग्लिश वाले ग्रुप में ओनली लव इज रियल एंड साथ ही साथ यू कैन हील योर लाइफ, इसका स्वाध्याय हम सब ने किया है। और थिंकिंग एंड डेस्टिनी से जुड़े थे लेकिन उसमें उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया। द एल्केमिस्ट का स्वाध्याय किया है, और उसके अलावा द लैंड ऑफ गॉड्स। सो कई बार बहुत सारी चीजें हमने जो बैक में किया है याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी। और साथ ही साथ आज हम सब मास्टर्स एक नया जो चक्रों के ऊपर जो ज्ञान होता है वो हम सब ने लिया है, लेकिन फिर भी बीज मंत्रा जैसे होते हैं हर चक्र के व्यंजन, उनके साथ जो स्वर होते हैं, जो साउंड्स होते हैं, और उसके अलावा बीज मंत्रों के साथ जो कलर होते हैं। तो आज हम व्यंजन, बीज मंत्र और रंग, कलर्स, इनके बारे में जानेंगे। सो ओवर टू अभिमन्यु जी। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आपका स्वागत है। प्रणाम। हो गया। मेरी आवाज आ रही है माता? तो सभी का स्वागत है एक
मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ कुछ। और 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हम्म, देखिए कोई डॉट आया होगा। एक डॉट होगा, छोटा सा। दिखाई दे रहा है सभी मास्टर्स को? यस यस, बिंदु। हाँ जी। तो इससे ये शुरुआत हुई, मास्टर्स जो ग्रुप की शुरुआत हुई। आज ये पिक्चर सुबह मुझे मिली, जब माँ का फोन आया उससे कुछ देर पहले। और मैं इसे देख के ना सोच रहा था सुबह का जब सेशन लिया, कि जो भी हम बात करते हैं, कोई भी मास्टर यहाँ जितने सुन रहे हैं, जितने बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसको माँ ने मौका ना दिया हो। और अगर कोई ऐसा होगा भी तो उसे भी मौका जरूर मिलेगा, इतना विश्वास हम सबको है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात केवल बहाना है, जो यहाँ तक मुझे लगा इस सुंदर तस्वीर के माध्यम से। अगर आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये लाइट शेयर हो रही होती है ना, इसमें मैं माध्यम हूँ। इसमें मतलब मैं स्वयं को स्रोत नहीं कह सकता, और शायद हम में से कोई भी नहीं। तो इसमें मास्टर्स आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ भी नई नहीं है। मतलब अगर एक ही लाइन में मैं कहूँ कि ये सारा का सारा जो ज्ञान है ये हमारे अंदर ऑलरेडी है पहले से। केवल बात है इसे उजागर करने की। तो इसमें जैसे हम सबसे पहले को अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, तो क्या पूरा दिखाई दे रहा है स्क्रीन या आधा दिखाई दे रहा है? पूरा प्रभावित करता है तक दिखाई दे रहा है। इसको मैं छोटा करूँ पहले। हाँ, जूम आउट करें या जूम इन, सॉरी जूम इन भी नहीं, जूम आउट करें। इसमें ना ऊपर होगा। अ, मोर में जाके। एक मिनट, इसमें ना ये ऊपर जो थ्री बटन्स हैं आपके, जहाँ अभिमन्यु हाँ या जी। वहां पे जूम हाँ रेशियो जी। है। सो आप इसको 100% फिट टू विंडो लिखा है, मैं 50% करने की कोशिश करती हूँ। उतना ही है शायद आपका ये। ओके। हाँ जी। यहाँ से तो ये सेट है शायद पूरा। हाँ तो ठीक है, आ तो रहा है पूरा आराम से, रंगों का प्रभाव से लेकर लास्ट में है मानसिक अवस्थाओं को गहराई से हाँ हाँ, पकड़ना बस फिर लिखा है। ठीक है। हाँ फिर आ रहा पूरा है। आ रहा है मुझसे। जी। तो बात यहाँ पर ये कुछ नई बात नहीं है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि नई क्यों नहीं है, क्योंकि रंगों के प्रभाव पे पहले भी बात हो चुकी है। आप सबको अगर याद हो तो नवीन जी ने एक बहुत ही सुंदर सेशन लिया था, जहां हम सब ने जब रंगों की बात की तो रंगों का हमारे चित्त पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इसको आज हम कुछ देर महसूस करने वाले हैं अभी यहाँ पर बैठ करके। आप सभी से ये निवेदन है कि पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड में आए। जैसे रिसेप्टिव मोड का मतलब ये है कि स्वीकार्य भाव में। जैसे स्वीकार्य भाव का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी रंग है, तो उसमें किस तरह की वाइब्रेशन आ रही है, इसको महसूस करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये करनी है कि आंखों पे क्या फर्क पड़ेगा किसी रंग को देखने से, किस तरह की वेव उसमें से आकर के हमारे अंदर तरंग पैदा कर रही है, और किस तरह का इमोशन आ रहा है। ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। मैं आपको पहला एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए। ये रंग अब आपके सामने स्क्रीन पर है। कैसा महसूस कर रहे हैं इसे? कुछ क्षण देखें। क्या ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, या लो एनर्जी महसूस कर रहे हैं, या बहुत हाई एनर्जी महसूस कर रहे हैं, तीव्रता महसूस कर रहे हैं? तो आपको बहुत सारे भाव बिना कही ये आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप या मैं, कोई भी एग्जाम्पल देगा तो वो कहीं ना कहीं उसको अभिव्यक्त करेगा बात को। लेकिन अगर आप मौन में रह के इसे कुछ क्षण देखें रंग को, और देखिए कि ये रंग कह क्या रहा है हमारे आंतरिक चेतना को, उसे पहचाने मास्टर जी। और ये जो रंग है ये हम सबको पता है कि ये हमारे मूलाधार चक्र का रंग है।
तो आज जो मैं ढूंढने लगा तो यही ढूंढने लगा कि लाल ही क्यों, और कोई रंग क्यों नहीं। तो लाल रंग में जब मैंने पाया कि सोलर एनर्जी की, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं, उसी में ही सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और सबसे लंबी तरंग है। और जब सबसे लंबी तरंग है यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, और सबसे नीचे की आवृत्ति में है, तो मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाया मूलाधार चक्र से इसको, और हम सब शायद। तो और ये रिप्रेजेंट किसको करता है? हमारी स्थूलता को, गुरुत्व को। अब गुरुत्व क्या है? गुरुत्व मतलब जिससे हम सब बंधे हुए हैं। आप उसे ग्रेविटेशन बोल सकते हैं भाई, चाहे आकर्षण जो है यही है, और स्थायित्व से भी जुड़ा हुआ है। अब ये लाल रंग ठीक है, समझ आता है कि फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। अब यहां तक तो ठीक थी बात। जैसे ही मैं अगले रंग पे गया तो फिर एक अंदर से सवाल आया। मैं आपको एक अगला रंग दिखाता हूँ, ये देखिए मास्टर्स। अब जो भी आपको फीलिंग आ रही है इस क्षण में, उससे कनेक्ट करें कुछ क्षण। कुछ भी, चाहे कोई इसको देख के भाव आ रहा है, कोई मनस्थिति बन रही है, कुछ भी बन रही है, उसे महसूस करें कुछ क्षण। इसके साथ कनेक्ट करें रंग के साथ। कुछ कह रहा है ये खाली रंग, जो खाली नहीं है, इसके पीछे की एनर्जी को महसूस करें। और ये रंग जब मैंने देखा तो दो रंगों का मिक्सचर निकला। तो अंदर यही सवाल आया कि ये दो रंग कैसे, मतलब यहाँ पर ये जो नारंगी रंग है हमारे स्वादिष्ठान चक्र का, ये नारंगी इसीलिए है क्योंकि इससे नीचे जो रंग था वो लाल था, और इसके ऊपर जो रंग आएगा वो पीला रंग आएगा। और एक्चुअल में ये रंग दोनों का ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब कि ये ऊर्जा की यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। जैसे हमारा जो मूलाधार चक्र के बाद जो स्वादिष्ठान चक्र है, और उससे ऊपर जो मणिपुर चक्र आएगा, इन दोनों रंगों को, लाल रंग को और पीले रंग को जब मिलाएंगे तो कैसा रंग बनता है मास्टर्स? फिर से देखिए इस लाल और पीले के मिक्सचर को। तो ये जो मिलाव है, यही हमारे इस बीच के चक्र का प्रवाह है, जो रचनात्मकता, वासना और भावनाओं को लेकर के रिप्रेजेंटेटिव है। हम सबको आती है। और एक चीज मैं आपको यहीं पे, देखिए यहाँ पे देखिए, इसकी नेगेटिव साइड को देखिए इस रंग की मास्टर्स, रक्त और सारी चीज। और इसकी पॉजिटिव साइड को देखिए। जब मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव साइड को देखिए तो कुछ और भाव आ रहे हैं, और जब मैं कह रहा हूं इसी के नकारात्मक रूप को देखिए तो कुछ और भाव आ रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी है। इसके सकारात्मक रूप को, भाव को देखिए मास्टर्स, और इसके नकारात्मक रूप या भाव को देखिए। ठीक ऐसे ही यहां पर ये जो बात हो रही है नारंगी, इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अनुभव करना है हम सबको। ये देखिए, अब इस रंग को देखिए, इसकी सकारात्मकता पर थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करें मास्टर्स, देखते हुए। और ध्यान क्या कि ये रंग कह क्या रहा है, इसका भाव क्या कह रहा है हमें, इसकी सकारात्मकता क्या कह रही है इस क्षण में। और ये जो रंग है मणिपुर चक्र का, सोलर प्लेक्सिस का, ये सूर्य का प्रतीक है। ज्यादातर रंग सारे लगभग लगभग हमें सूर्य का ही प्रतीक मिलेंगे, लाइट का ही प्रतीक मिलेंगे, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ। अब इस अग्नि के अलग अलग काम है जो यहाँ लिखे हुए हैं भले ही, लेकिन हम सबको पता है कि अग्नि के अलग अलग कार्य, अलग अलग रूप हैं। अग्नि से ही उत्पन्नता होती है, चाहे हम मानसिक लेवल पर या फिजिकल लेवल पर भी बात करें तो भी। हम जब पैदा होते हैं तो घर्षण से, अग्नि से पैदा होते हैं। खाना पचता है तो अग्नि से पचता है। वो सारी क्रियाशीलताएं। अब इस रंग को देखें।
और देखिए क्या ख्याल आ रहा है। पेड़ों की जिन दुनिया में नहीं जाना है मास्टर्स। ज्यादातर हम में से पेड़ों की दुनिया में अभी विचार कर रहे हैं शायद। आपको ये रंग क्या कह रहा है, ये देखिए। कुछ तो संदेश दे रहा होगा ये रंग। अब देखिए, और ये हरा है क्यों, ये आप देखेंगे तो नीले और पीले के बीच का रंग है। अब नीला कौन सा, जो ऊपर आएगा, और पीला कौन सा, जो नीचे अभी गया है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये रंग बन जाएगा हरा। तो मास्टर्स, और हम सबको पता है अनाहत चक्र जो है वो इन दोनों चक्रों के बीच में है, मणिपुर चक्र और विशुद्ध चक्र के। फिर नीला रंग। और अब इससे हम चाहे जल को रिप्रेजेंट करें, और जल का हालांकि कोई रंग नहीं है, जल का अपना रिफ्लेक्शन है, जो ऊपर आकाश का रिफ्लेक्शन है। जो भी आपको भाव आ रहा है उसे महसूस करें मास्टर्स। देखिए क्या संदेश दे रहा है ये रंग। और इसमें जो भी आपको सकारात्मक भाव आया और नकारात्मक भाव, दोनों को देखें, किसी भी पहलू को नहीं छोड़ें। इसको देख के जो नकारात्मक भाव आ रहे हैं, जो गहराई, जो डर, जो डूब, जो भी, और जो इसको देखकर सकारात्मक भाव आ रहे हैं वो भी, दोनों को एक साथ देखें मास्टर्स। और यहाँ पर अब इसका रंग नीला क्यों है, आकाश तत्व से जुड़ा हुआ विशुद्ध चक्र का ध्वनि गूंजती है। ये जो नीला चक्र गया, अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। इस रंग को महसूस करें। और देखें कि ये जो बैंगनी रंग गया है नीले रंग के ऊपर थोड़ा, हमारे आज्ञा चक्र का रंग, और ये भी मिक्सचर है, ये भी ओवरलैपिंग है। अब ये ओवरलैपिंग है क्या, जो हमारी एनर्जी मेरिडियंस है, ये जहां ऊर्जा के स्रोत आपस में, ऊर्जा का प्रवाह जहां जहां ओवरलैप हो रहा है, वहां वहां वो रंग बन रहा है। इससे और थोड़ा आगे जाते हैं और ये रंग देखते हैं, सफेद एकदम। क्या फीलिंग आपको आ रही है इस वक्त, महसूस करें मास्टर्स अपनी स्क्रीन पर देखते हुए। जो भी आपको फीलिंग आ रही है उसे पकड़ें, उसमें जो उसकी सकारात्मकता को पकड़ें और इसकी नकारात्मकता को पकड़ें, तो आपको बड़ा ही ताज्जुब होगा कि नकारात्मकता कम आएगी और सकारात्मकता नेचुरली ही, पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी। आप कोशिश करके देखिए तब भी। तो ये जो रंग है ये हमारा सहस्त्रार का, कई बार इसे वायलेट से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये पूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि इसी में सारे रंग मिले हुए हैं। चाहे आप इसे समाधि, मोक्ष, ब्रह्मा का एकत्व का केंद्र कह लें, दिव्यता और पवित्रता का, चेतना का प्रतीक कह लें। अब इसके बाद, रंगों के बाद आते हैं मास्टर्स सोनिक साउंड पर। जो सोनिक एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये प्रकाश की ऊर्जा, ये तो हम आंखों से देख रहे हैं। चाहे इसे हम दर्शन कह लें, 80% ऊर्जा हम सब अपनी देखने से ही लेते हैं या एक्सचेंज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सोनिक एनर्जी की, कि बीज मंत्र जो है, वो बीज मंत्र की अगर हम बात करें, किसी भी बीज मंत्र की, यहाँ 2 बार मंत्र मंत्र लिख दिया, तो जैसे कि एक बीज का नाम बीज पड़ा ही क्यों है, उस सोनिक साउंड के पीछे बैकग्राउंड में, उसके रिपीटिशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे बीज मंत्र को इसीलिए बीज बोला गया, जैसे किसी एक बीज के अंदर पेड़ छिपा होता है और वो पेड़ दिखाई नहीं देता, ठीक ऐसे ही बीज मंत्र वो ऊर्जा या कंपन है जिसमें अपनी शक्ति है, और जब वो उजागर होती है तो हमारी बॉडी के अंदर वो एक अलग तरह का जो साइकिक सेंटर है उसको एक्टिव कर देती है।
आप सबने देखा सुना होगा कि गायत्री मंत्र जब हम करते हैं तो आपने कभी एक पिक्चर देखी होगी जहां 24 पॉइंट जो है उस 24 मंत्री अक्षर के अलग अलग बॉडी के अंदर केंद्र हैं, उनको एक्टिव कर देता है। तो हर एक बीज मंत्र जो है वो हमारे साइकिक सेंटर के शरीर के अंदर मस्तिष्क में से तरंगे पैदा करता है। और अब ये तरंगे पैदा करता है तो हमने रंग में भी वही तरंगों को भी महसूस किया कि कुछ तरंग पैदा हुई। और ये जो तरंग है ये मुख्य रूप से 108 है, अलग अलग तरह की तरंगे, वेव्स है। जैसे हमने अभी मुख्य रूप से 7 तरंगों को देखा, लेकिन अगर इनको हम बिल्कुल सूक्ष्म कर दे, ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग पूरी पूरी पढ़ते जाएं तो ये 114 तक हो जाती हैं, जिनको हम चक्र कह देते हैं। यही ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूं। 108 मन के शायद इसीलिए लिए गए, और भी बहुत कारण है 108 मन के लेने के। अब मंत्रों के बीच में उच्चारण की जो विधियां हैं वो 125 है। और ये देखिए मास्टर्स, जब हम बीज मंत्र को इस तरीके से समझेंगे कि इनका जब एक पर्टिकुलर जाप किया जाता है शरीर के अंदर, तो जो हमारे जीवित ऊर्जा केंद्र हैं उसमें विद्युतीय यानी मैग्नेटिक चुंबकीय ऊर्जा की तरंगे बननी शुरू होती है। जैसे मूलाधार में जब हम करेंगे तो ये आप देखेंगे तो पेटल्स हैं सारी, 4 6 10। हृदय चक्र में 12 हैं, फिर विशुद्ध चक्र में 16 हैं। इस तरीके से यहाँ 13 लिखा हुआ है हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में 2। तो इनको हम जब 105 125 तरंगों के साथ गुना करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मैग्नेटिक तरंगे बनेंगी हमारे शरीर में, वो जो हमारा फिर ऑरा क्लींजिंग करेंगी और एक्टिव करेंगी बॉडी में, वही बीज मंत्र है मास्टर्स। अब अगर हम इसको बड़े तौर पर देखें, मोटे मोटे तौर पर, तो जैसे कि बीज मंत्र मूलाधार चक्र का लम, या स्वादिष्ठान चक्र का है वम। आप कुछ क्षण ध्यान देकर देखें, पहले मूलाधार पर कुछ क्षण इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं मास्टर्स। सभी मूलाधार पर कुछ क्षण ध्यान लेकर जाएं पूरी तरह से, और 1 मिनट के लिए सीधे एकदम कमर, और महसूस करें। क्या महसूस करना है कि आपके मूलाधार चक्र में किस तरह की ऊर्जा का स्पंदन हो रहा है जब आप इसको स्पंदन कर रहे हैं इसका। लम, 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 लम। अब पूरे ध्यान को धीरे धीरे स्वादिष्ठान पर लेकर जाएं। वम, 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 वम। अब ध्यान को नाभि से ऊपर की ओर मणिपुर चक्र पर, रम, 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 रम।
रम रम रम। अब अपने हृदय चक्र पर ध्यान लेकर जाएं। यम 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 यम। अब पूरे ध्यान को विशुद्ध चक्र पर लेकर जाएं मास्टर्स। विशुद्ध चक्र पर पूरे ध्यान को लेकर जाएं। हम 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 हम। अब शुद्ध मौन 1 मिनट का, और ध्यान सहस्त्रार पर। धीरे धीरे बाहर आए मास्टर्स, और इसको समझने की कोशिश करें कि शरीर में हो क्या रहा है। इसको चेतना में ला करके कोशिश करें क्या हो रहा है। पूरी तरह से जो भी हो रहा है उसे महसूस करें। बंद आंखों से अब खुली आंखों पे आ जाए मास्टर्स। पूरी तरह से खुली आंखों पे आए मास्टर्स। और मुझे यहाँ पे अभी जो इसको बताते वक्त याद आई, वो दो चीजों की आई। एक तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की याद आई, जिसमें कि वो बीज मंत्र बताते हैं, अम कम तम तम यम वम यम धूम। ये जितने भी बीज मंत्र हैं, या अगर आप इनका स्रोत जानते हैं तो
रुद्रामल तंत्र में भी इसका स्रोत महादेव जी ने माँ पार्वती को दिया है। या हम ये कह सकते हैं कोई भी ध्वनि एक क्षण में जब कंपित हुई होगी, बनी होगी, तो उसमें जो एनर्जी है वो। और आखिरी और तीसरा जो है वो आज का हमारा विषय है, इसे समझना। इसको मास्टर्स अगर आप ध्यान से देखें तो मूलाधार चक्र में जो वोवल की साउंड है उसे भी आज हम कुछ क्षण जानेंगे। इनकी बातें विस्तार में हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन इसे आज जान जरूर लेंगे मास्टर्स कि मूलाधार चक्र में ऊ है। और ऊ कैसा, अगर आप ऊ को उच्चारण करके देखें कुछ क्षण, जैसे जो पुट में ऊ है, पुट ऊ, 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 क्या होता है जब हम रंगों का भी विषय करते हैं तो वैदिक में अलग है, तांत्रिक में चक्रों के रंग अलग हैं। इसी तरीके से साउंड का भी है। हम जब कंपेयर कर रहे थे कि जो पाश्चात्य ने जो काम किया है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो काम हुआ है बड़ा ही सुंदर, उसमें वो इसको हर्ट से और फ्रीक्वेंसी से मैच करके देख रहे थे, जो कि इसके बिल्कुल समकक्ष आता है। तो लोअर बैक में जब ये गुंजायमान होता है, ग्राउंडिंग का अनुभव होता है मूलाधार चक्र में। ऐसे ही स्वाधिष्ठान चक्र में जब आप यू, EWU, यानी जैसे हम फ्यू में बोलते हैं ना, यू, 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 तो नाभि के नीचे कंपन आती है। ये थोड़ा सा नया हो सकता है हमारे लिए आज। और ऐसे ही मणिपुर चक्र के लिए ओ, जैसे गो में है ओ, 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 ओ। और ये कैसे किया जाता है, जब आप कोई भी एक्टिव मेडिटेशन करते हैं तो उस वक्त आप पूरा ध्यान मणिपुर पर ले जाकर अपने हाथों को पूरा ऊपर उठा के ओ, 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 इस रूप में भी इसे किया जाता है। तो जो यहाँ की ब्लॉकेज है मणिपुर चक्र की, वो अपने आप ब्रेक हो जाती है। ऐसे ही अनाहत चक्र में भी जैसे फादर, आ, ऐसे हाथों को दोनों को खोल करके आ, आ, तो ये जो साउंड है ये कनेक्ट करती है हृदय में जो खुलापन है। और जो यहाँ से क्या होगा, इस पर्टिकुलर साउंड से उस नाड़ी पे जाएगी ऊर्जा, और नाड़ी पे ऊर्जा जाएगी तो वहां का ब्लॉकेज को हटाएगी। इसी तरीके से विशुद्ध चक्र का है। विशुद्ध चक्र में भी आई, जैसे हाई बोलते हैं तो आई, 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 आई। आप इसको बोल के देखिए, आपके गले में कंपन होगा और ऐसा लगेगा जैसे गला क्लियर हो रहा है। आई, आई। फिर है आज्ञा चक्र मास्टर्स। आज्ञा चक्र में ऐसे है जैसे ए, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे कुछ क्षण लेकर जाए, कहीं ए। आपको देखो यहां से महसूस होगा जैसे दोनों बोओं के बीच में कुछ बाहर से निकल रहा है। ए, 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 ए। ऐसे ही सहस्त्रार में भी ई से सी होता है, ऐसे ऊपर पूरा ध्यान ऊपर की ओर। ई, 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 ई। तो शुरुआत में हो सकता है आप इससे जुड़ाव महसूस ना करें क्योंकि ये थोड़ा नया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मेडिटेशन में करना शुरू करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे सुंदर रिजल्ट आने की संभावना होती है मास्टर्स। तो आज की जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि रंगों का जो ये सुंदर प्रभाव हम देख रहे हैं अपने, चाहे हमारे अलग अलग चक्रों में जा रहा है, या जो हम प्रभाव देख रहे हैं
सोनिक एनर्जी का, साउंड एनर्जी का, वोवल की फॉर्म में भी हमने देखा अभी। और जो तो ये जो जुड़ाव है, इसी जुड़ाव को महसूस करने की बात करने के लिए आज मास्टर्स ये सेशन हमने रखा था। तो आप में से अगर किसी को कुछ भी अनुभव शेयर करने हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम ध्यान में जाएंगे, या कोई बात आपको कहनी है मैं भी शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ क्वेश्चन के लिए। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स, अगर कुछ इसमें नया लगा है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये वोवल हैं क्या, किस तरीके से ये काम करेंगे, कैसे। थैंक यू हाँ जी सो तृप्ता मच। जी। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और बहुत मेहनत की। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा रहा। सो मैं पहले तृप्ता जी को लेती हूँ, फिर मैं अपना क्वेश्चन डालूंगी बाद में। बट थैंक यू सो मच तृप्ता जी। गो अहेड प्लीज, वीडियो ऑन करें। हमारी योग गुरु तृप्ता भनोट जी कहाँ पर हैं? सबको आत्मवंदन, हाँ। सबको बहुत बहुत प्यार। सब खुश रहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहिए। मैं, ये जो मेरा अनुभव है, ये जो साउंड वाला आपने बीज मंत्रों का, ये आई या ये आई, ये बताया, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। कभी इस मामले में हमने सोचा ही नहीं है। ये तो है कि शब्द कोई भी उच्चारण हम करते हैं तो वो बीज मंत्र बनता है जब हम उसमें अपनी चेतना को डाल देते हैं। पर ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो यस। आज आपने बताया, जिसके बारे में। हाँ। पर हाँ, रंगों का मुझे याद है, जो जब मैं अपनी बेटी को पहली बार चक्र के कलर के बारे में बता रही थी, तो उसको मैं ये कह रही थी, मैंने कहा तुम इस चीज को नोटिस करो कि मूलाधार का रेड है और उसके बाद में स्वादिष्टान का ऑरेंज आ जाता है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का येलो है। यानी उसमें दोनों दोनों अंगों उनका प्रभाव है, दोनों कलर्स का प्रभाव आता है हमारे मिडल वाले स्वादिष्टान पे। और यस। फिर उसी तरह ऊपर के चक्रों का, जैसे आपने बताया, एग्जैक्टली सेम आई टोल्ड इट टू माई डॉटर। मेरा ख्याल है 15-20 साल पहले जब मैंने उसको योग की शिक्षा देनी शुरू की थी, तब मैं उसको बता रही थी। तो मुझे वही बात याद आई कि आज आपने वही सेम चीज को रिपीट किया, कि कितना हम मोस्टली सोचते नहीं है इन चीजों के बारे में। अनाहत चक्र का आ जाता है कि दो चक्रों का एक दूसरे का प्रभाव तो रहता है ना। वो पड़ोसी पड़ोसी का प्रभाव तो रहेगा ही। यस। हाँ, सो जो वाइट का थैंक है यू। उसमें एकदम आके आपको जैसे जैसे चक्र से ऊपर के हम उसमें स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है आगे। वो आकाश का जो विस्तार है ना, उसको हम ब्रह्मरंध्र तक पहुंचते पहुंचते हम उसको टच कर जाते हैं, हम उसको फील करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जैसे ही चेतना आपकी बढ़ने लगती है, तो वो आपके चक्रों के साथ साथ पूरा विस्तार आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी चेतना में, सब में आने लगता है। तो आप ओपन माइंडेड हो जाते हैं इसके साथ। मतलब धीरे धीरे आपके चक्र जागृत होने का मतलब यही है कि जितना ज्यादा विस्तार, अब जैसे कृष्णा जी की बात करते हैं, तो वो हमेशा कहती है कि मैं और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाती रही। तो एकदम वो सारे रंगों को छोड़ के गोल्डन में ही पहुंच गए हैं, या व्हाइट में ही पहुंच गए हैं। वो लाल रंग की या पीले रंग की या और नीचे के चक्रों की बात ही नहीं करती हैं। वो हमेशा जब भी कहेंगी कि और गोल्डन हो गया और सफेद हो गया और सफेद हो गया और हल्की हो गई, मैं उड़ने लग गई। तो ये वाकई में बहुत अद्भुत है। अद्भुत है, जैसे जैसे हमारे अपनी चेतना को हम ऊपर उठाते हैं, उसके साथ साथ आपके चक्र के साथ साथ आपका एवोल्यूशन तो होता ही है, उसके साथ साथ में और भी चीजें खुलने लगती हैं। आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपका थैंक यू सो मच इमेजिनेशन, तृप्ता जी। सब थैंक कुछ यू। बढ़ता जाता है। थैंक यू। सो तो बट बहुत अद्भुत था। आपने बहुत छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान पाया अभिमन्यु जी। मैं आपको शत शत नमस्कार करती हूँ। आपके माता पिता को नमस्कार करती हूँ कि जिनके घर में ऐसी डिवाइन सोल ने जन्म लिया। इतने लाइटेड मास्टर हो आप कि आई लव यू। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जब हम आज बात कर रहे थे कलर्स की, और अभिमन्यु जी हम सबको बता रहे थे हर एक शब्द के साथ एक नाम का उच्चारण, ऊ, ओ, आ, है ना, आई, ई, यू। तो हम अगर हम वावल्स की बात करें, व्यंजन की, हिंदी में समझने में शायद हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन अब हम इसको ए, ई, आई, ओ, यू जो वावल्स होते हैं इंग्लिश के, उसके साथ जोड़ दें, क्लियर हो गया, एकदम से अचानक से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अरे हाँ, ये तो है। अब इसको कैसे बोलना है हिंदी में, जो आज हमने देखा वो चार्ट में भी वो अभिमन्यु जी डाल देंगे। और दूसरा, सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे कलर्स का इन्होंने बताया, ये सारे कलर्स कैसे मिक्स होते हैं और कैसे उसका, तो हर एक कलर की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज होती है। वो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में लिखते हैं, है ना। सो कई बार हम किसी प्लैनेट की ऊर्जा चाहते हैं, तो हम उसकी जो हर्ट्ज है उसको लेके उसको यूज कर सकते हैं मास्टर्स। कई बार होता ना, अरे आपके पास तो मेटल एनर्जी नहीं है, ओके, शुक्र की एनर्जीज नहीं है, तो आप उस तरह की चीजों को आप लिख सकते हैं। तो ये जो उसकी एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आप कलर्स के साथ उस रंग को, जब हम रंगों का, जैसे नवीन जी ने बताया था कुछ समय पहले, उनकी क्लास हुई थी, तो उसमें भी बताया था ना कि कैसे रंग क्या असर करते हैं या नहीं करते हैं, क्या पहनने से। अब आज मैंने नीला पहना है ना, क्यों पहना है नीला, दिख गया, पहन लिया। लेकिन बात ये भी है, नीला कलर किस हिसाब से आपको विशुद्धि का कलर दे रहा है, थर्ड आई का कलर दे रहा है, इसमें कितने कलर मिले होंगे। और सफेद कलर को जब हम बात करते हैं, जैसे एक ही कलर दिखा रहे थे अभिमन्यु जी, सफेद कलर में सारे कलरों का समावेश होता है, सारे रंगों का समावेश होता है। जब हम प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबने किया होगा बचपन में जब स्कूल में पढ़े होंगे, तो उसमें सनलाइट का प्रकाश गया और 7 इंद्रधनुष के कलर दिखे। दिख तो रहा था कि सनलाइट ही है, लेकिन निकल रहे थे 7। क्यों निकल रहे थे 7? क्योंकि सफेद कलर में, जो सफेद कलर होता है उसमें सारे रंगों का समावेश होता है मास्टर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सफेद कलर को देखते हैं तो हम देखते हैं बेरंग कलर, बिना रंग का कलर, सफेद सफेद, कुछ भी नहीं है उसमें। या तो वो सफेद बेरंग है, या फिर वो शांति का प्रतीक है, असीम शांति, सब कुछ साफ, क्लियर, राइट। तो वो जो सहस्त्रार को भी आ जाता है, मतलब सहस्त्रार में ही ये सारे चक्र हैं मौजूद, वायलेट, पर्पल, इंडिगो, और लाइट ब्लू, ग्रीन, उसके साथ मजेंटा, एंड देन इट गोज डाउन इनटू येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप समझ रहे हैं कि सारे कलर्स ही मौजूद है मास्टर्स। और जैसे जैसे हम अपनी, अब हम हर एक नाड़ी की बात करते हैं, हर एक चक्र की बात करते हैं, जैसे अभी, तो अभिमन्यु जी एक करेक्शन है, या तो आपने उसको उस तरह से नहीं लिखा होगा, मुझे नहीं पता, बस मैं जानना चाहती हूँ। आपने हार्ट का 12 की जगह 13 लिखा है, सो उसको करेक्ट करें, या तो आप उसको ठीक, मतलब कुछ रीजन से लिखा है तो वो बताएं। कुछ कारण से लिखा था आपने 13, या वो 12 ही है, गलती से हो गया? वो मतलब है तो 12 ही, लेकिन उसमें जहां मैंने ढूंढा उसको 13 पर्पसली लिखा हुआ है उन्होंने। या तो इसलिए कि ये और ज्यादा क्लिनजिंग मांगता होगा नेचुरली, या क्या है वो 12, पेटल्स 12 हैं। हाँ, और 12 × 125 ही है वास्तविक रूप में तो। तो ये इसलिए बोल रही थी मैं, क्योंकि जब हम अपने चक्रों के बीज मंत्र देखते हैं और उसके पेटल्स देखते हैं, तो पेटल्स के, जैसे मूलाधार का 4 है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 और 6, 6 सैक्रल चक्र का है। और जब 4 और 6 को मिलाते हैं तो सोलर प्लेक्सस का 10 होता है, मतलब 4 और 6 10, राइट। उसके बाद आता है आपका अनाहत, उसका होता है 12, आपके गले का होता है 16, तो मतलब अब 10 और 6 को लिया है, मतलब 10 यानी कि सोलर प्लेक्सस और सैक्रल का 6, मिलाकर विशुद्धि का 16, राइट। अब आप और आगे जाएंगे तो वैसे ही आपको करना है, ऐसे कर सकते हैं, बट नाड़ियां हैं ये मास्टर्स, और कुछ नहीं। ये नाड़ियां हैं जो पेटल्स के रूप में दिखाई जाती है। बीज मंत्र अलग अलग हो सकता है, इसका है AEIOU, जो अभी हमने देखा। हर एक मूलाधार का ऊ करके है, जिसमें वो बताया था ना। और उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे तो यू है, क्रिएटिव एनर्जीज, और ऊपर जाएंगे तो ओ है, राइट। हार्ट का आ है, आ, बोलते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं आ, ऐसे बोलते हैं, राइट। तो वो चीज, और इसलिए उसको आज जब हम ध्यान करेंगे तो अभिमन्यु जी जैसा भी जो हमको बताएंगे, डेफिनेटली उसको फॉलो करिएगा मास्टर्स। और इसके बाद हम जैसे कि हम एक
बहुत सुंदर गाना है जिसको भक्ति का, उसमें है ऐ गिरि नंदिनी, आई बोलते हैं वो गले के साथ, आई गिरि नंदिनी, विश्व विनोदिनी। तो ये अगर आप सुनेंगे तो वो भी कई मंत्र जो होते हैं, ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, चामुंडाय विच्चे हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो बीज मंत्र है, ये सारे बीज मंत्र है। हर एक देवी का, हर एक जो हमारे मास्टर्स हैं उनके सबके अलग अलग गॉड्स गॉडेसेस के बीज मंत्र दिए गए हैं, वो हमारे हर एक चक्र में स्थापित है। नवीन जी का कुछ कहना था शायद, तो लेट्स टेक नवीन जी, उसके बाद फिर हम रजनी जी। नमस्कार नवीन जी, प्रणाम। तो वो सहस्त्रार्थ का दे रखा था 2 × 125, वो 20 है क्या, या 2 ही है? नहीं, टू ही है, किसका, सहस्त्रार का? आज्ञा चक्र में दो, आज्ञा दो चक्र का आज्ञा दो होता चक्र, है। दो हैं, दो ही है। नहीं, आज्ञा जैसे दो पेटल्स बता होते रही हैं। है ना, क्या चीज? जैसे आप बता रहे हो गले का 16 फिर ऊपर 20 हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सबको जोड़ना नहीं है हर चीज को, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड आई है हमारी इधर पर, और उसके साथ साथ हमारे उसके साथ दो पेटल्स जुड़े हुए हैं, राइट? तो उसका अलग विज्ञान होगा इसमें, लेकिन यहाँ पर आकर और सब कुछ एक हो सहस्त्रार जाता का? है, यू नो। ये जो दो बड़ी नाड़ियां हैं ईड़ा पिंगला, ये क्रॉस हाँ होती हैं यहाँ से, हाँ। तो वो इस जैसे तरीके हम से वो दो ब्रेन बड़ी स्टेम में आते हैं ना, यहाँ पे ब्रेन स्टेम पे, यहाँ पर आकर ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब कैसे मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस होती हैं। क्रॉस हो जाती है, इंटरकनेक्शन, एक आती है सामने, जंक्शन। और दो ठीक। इडा पिंगला है, मून एंड सन एनर्जीज को डिनोट करती है, और वो नीचे तक भी जाती है, राइट? और कुछ नवीन जी? रजनी जी, यस आप बोले। हाँ जी। नमस्कार सभी को। मेरा कहना ये था कि आपका सेशन बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक था, और मुझे ये पूछना है, क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो आपने ये बताया कि अगर हम इसको जैसे वॉवल्स साउंड के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें जैसे आपने हाथ खुला और हाथ ऊपर वगैरह बताया है, तो वो हमने आंखें खोल के इसको प्रैक्टिस करना है या कैसे ये चीज? ये क्या होता है, जब एक्टिव मेडिटेशन कराते हैं तो शुरुआत में आंखें खोलते हैं, फिर आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शंस बॉडी के पार्ट्स के साथ भी है। देखिए, जब आप ऐसे हाथ खोल के करेंगे तो हृदय चक्र पे ये साउंड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। ये जैसे आप इसको ब्रेथ के साथ कनेक्ट करेंगे तो और अलग लेवल पे ये काम करेगी, इसकी तीव्रता बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। जैसे आप सांस छोड़ते हैं और हाथ ऊपर भी सांस के साथ करते हैं, तो ये उस वक्त जो है ये बीज मंत्र की तरह काम करके और वहां से ब्लॉकेज को रिमूव करता है बहुत जल्दी। तो इस तरीके से ये मेल होता है। जैसे जैसे हम आगे कुछ और सेशंस भी कराएंगे माँ, तो उसमें जब हम मुद्राओं को भी जानेंगे कि किस तरीके से मुद्राएं होती हैं, किस तरीके से बॉडी के ऑर्गन कनेक्टेड हैं, ये सारे हमारे, ये सारा है। और इस तरीके से जब आप करेंगे तो हो जाएगा। पर आपने अभी आज जो बताया वो दो एक्शन ही बताया, एक ऊपर वाला और एक हृदय वाला, ऐसे जब बाजू खोल जब के। आप सूर्य नमस्कार करते हैं या आप बॉडी पार्ट्स में करते हैं, उस वक्त उसका एक अलग ही सेशन है। मतलब मैं ये कहूँ कि इसको अभी तुरंत जो है 10 मिनट के शॉर्ट में ना बता करके, अगर इसको भी हम कोई एक सेशन कभी रख लेंगे बॉडी पोस्चर का, जैसे वो जो जो पर्टिकुलर पोस्चर है, वो पर्टिकुलर नाड़ी को किस तरीके से वो एंगल दे करके सर्कुलेशन को वहां कंटिन्यू कराता है, वो इसका मतलब उसके साथ में मिक्सिंग करके बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा। और सर एक और की सहस्रार चक्र में आपने मौन रखा था, चुप रहते मीन्स, बाकी तो बीज मंत्र मेरे को पता है, सहस्रार क्या में होता है, मौन रहना है। अजपा बोलते हैं उसे, अगर आपने अजपा सुना है कोई भी चीज जब को, जब हम चाहे हम ओम का उच्चारण भी जब हम करते हैं, तो एक समय के बाद आप मुख से नहीं या मन से नहीं करेंगे, वो उस मौन में स्वयं चलेगा। चलता है। इसलिए वो उस तरह का मौन है वहां वो। मैंने लाफ्टर इंटरनेशनल लाफ्टर चैनल करती थी, तो उसमें उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करी थी, बस वो मेडिटेशन ऐसे कराते थे 5 मिनट 2 मिनट, कि सिर्फ ये वॉवल्स का ए ई ओ यू, तो उसमें सारे ये, तब मैंने उन्हीं से सुना था, तो आज आपके यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब और भी सेशन जैसे किसी दूसरी जगहों से मैं अटेंड किया, बट इस तरह का अच्छा ज्ञान, पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपने आज दिया है, वो पहली दफा ही सुना है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। वंडरफुल।
आई एम सो हैप्पी कि ये सेशन बहुत सही रहा और बहुत उपयुक्त रहा। इसकी संरचना मास्टर्स के द्वारा थी, क्योंकि जो आज इन्होंने पिक्चर भी दिखाई कि एक मास्टर बोल रहा है और एक भक्त सुन रहा है ऐसे करके, और उनके मुंह से, तो यही होता है मास्टर जब हम बात करते हैं ना, और खासकर जो ध्यानी बात करता है, उसका जो मुंह से प्रकाश निकलता है, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो सबको छूती है। और हमें लगता है कि हम इसके मतलब हम करता है या हम कर रहे हैं, हमने संरचना की, हमने ऐसा किया। ये मास्टर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ना कल हम सब बात कर रहे थे, मैं और अभिमन्यु जी से, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने उनसे बात भी नहीं की और ना ही पूछा। तो मैंने सोचा चलो अब काफी समय हो गए, ये भी बाहर गए हुए हैं, और लेट्स आस्क हिम इफ ही कैन टेक अ सेशन। सो हम सोच रहे थे कि किस पे ले, तो छुपा हुआ राज बताऊं मैं? मैंने जी नहीं बता रहा। नहीं बताना चाहिए। देखिए क्या होता है कि ये कॉलिंग होती है, इसको मैं इस तरीके इस रूप में हम बता सकते हैं कि सही मास्टर्स बात है, देखिए, जो ये नहीं इसकी बताते हैं। पूर्णता है, वो पूर्णता कैसे इसकी होगी कोई भी सेशन की। लाइट एंड सोल में अभी बड़े ही सिलेक्टेड थीम्स आने लगी हैं, और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर एक मास्टर की है। तो होता क्या है मास्टर्स, देखिए जैसे माँ ने एक बड़ी सुंदर बात कही, अगर आपको पूरा यूटिलाइज करना है ना, मुझे पता नहीं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी अपनी सिस्टर ने यहाँ बैठ के अपनी लाइफ को इतना बैलेंस कर लिया है। उसका रुका हुआ धन था, उसका रुका हुआ धन लगभग 75 लाख रुपए उसको मिले हैं। एंड मुझे लास्ट टाइम वो भी मिली है, कल आई थी। वो कल ही आकर के कल ही वापस गई है, कहीं बाहर काम से गई। लेकिन वो मुझसे, जैसे कुछ क्षण भाई से बात होती है, तो वो मेरे पास बैठी, बोली भाई उस मेडिटेशन में तेरे को पता है बहुत ज्यादा पावर है। मैंने कहा कौन से वाले में? हर एक में है। बोले नहीं, वो जिसमें वो रुका हुआ धन है। मैंने कहा भाई तुम मुझसे कनेक्ट कर पाते हो? तो वो कहती मेरा हाथ दुखने लग जाता है। एंड शी एक्चुअली मैनिफेस्टेड दैट अमाउंट ऑफ मनी, आई एम सेइंग। तो ये जो भी आप सबके साथ में कोई भी चैलेंज है, क्या होता है, जैसे भी माँ ने कहा ना, कि अगर मान लीजिए जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो आपकी इस समय में जो भी लैक है ना जीवन में, चाहे वो ग्रह दशा है या कोई भी चीज है, और जैसे ही आप इससे कनेक्ट करके उसको करते हैं, तो आपको वो फिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं ये कहूंगा कि ये नेचुरल है, इट्स नॉट ओनली अबाउट टुडे, इट्स एवरी डे। वो एक नेचुरल फ्लो में आ रहा है मास्टर्स। अगर आप सभी इंक्लूडिंग मी, अगर लगातार बने रहेंगे, तो जो इस मोमेंट की, इस वक्त की, क्योंकि क्या होता है कि जो ये ग्रह बदलता है ऊपर नीचे जो भी है, ये होता तो सभी के लिए है। जो मूवमेंट्स हैं ये सभी के लिए चलती हैं। तो ये आप सबको इतना ज्यादा बैलेंस और बेनिफिट करके संभाल के रखते हैं एक तरीके से। मैं इसको इस रूप में कहना चाहूंगा माँ। थैंक यू। बस मैंने मेरे को और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अ, कुछ चीजें जो जो मास्टर्स कराते हैं वो मास्टर्स ही जाने उनका काम। सो हम और आगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके द्वारा हम सबको गाइड किया गया और वो चीज गाइडेंस के साथ आगे आई। मैं इसी के लिए बहुत धन्यवाद हूँ। और जैसे कि अभी अभिमन्यु जी ने कहा कि जुड़े रहेंगे तो करेंगे। मैंने जो इंटेंशंस डाले हैं मास्टर्स, वो यही है कि मैंने जब आप डेली मैं प्रार्थना करती हूँ, उस प्रार्थना में हमारी जो इंटेंशन है वो क्या जाती है कि हम सत्य के साथ आगे बढ़ें और सत्य का चुनाव करें, सत्य के मार्ग पर हम आगे प्रशस्त रहें, हम इस मार्गदर्शन के, आपके मार्गदर्शन के साथ चलते रहें। तो हम डेली बोलते हैं, तो मैं ऐसे ही नहीं बोलती, मैं कोई भी काम फालतू नहीं करती, मैं कोई भी काम बेमतलब से नहीं बोलती। तो मैं आज तक शायद हो सकता है सबने नहीं समझा होगा, ये सोच के कि मैं यंग दिखती हूँ या मैं छोटी हूँ या जो भी है। ठीक है, चलो मास्टर्स गाइड कर रहे हैं जो भी है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ, मास्टर्स हमको गाइड कर रहे हैं। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना वो सबके साथ हो रहा है, जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसको सत्य का, उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसको पता चलेगा उसका सत्य, उसके जीवन का सत्य, उसके साथ उसको कहाँ जाना है, क्लैरिटी आएगी। तो ये क्लैरिटी हम हर किसी को चाहिए होती है, हर किसी को। और धीरे धीरे आएगी, और कई बार हमें लगता है अरे रे ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। आपको आपके सत्य के साथ आपको दिखाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। आप बढ़ना चाहते हैं, जुड़े रहें। और दूसरा, अपने आप को स्वस्थ करें, हील करें। क्योंकि जब हम अपने आप को हील कर पाते हैं, ये क्यों होता है सोच के देखिए, बहुत गहरा ज्ञान है इसमें भी, विज्ञान। कि सत्य, जो जहां पर भी सत्य होता है, जहां पे भी सत्य है वहां प्रकाश है, वहां लाइट है। लाइट कहाँ पर होती है? जहां प्रेम है। प्रेम कहाँ पर है? जहां आजादी है।
जहाँ पीस है, शांति है, सफेद है, जहाँ हर रंगों का मिश्रण। राइट। थैंक यू, बस और कुछ नहीं बोलूंगी। ओके मास्टर्स, अभिमन्यु जी, यू कैन गाइड। ध्यान में जाते हैं। तो मास्टर्स अब धीरे धीरे ध्यान पे चलते हैं, और आंखें बंद कर लें, धीरे धीरे करके रिसीविंग मोड में आए पूरी तरह से, मैं म्यूजिक एकदम। शेयर करूं क्या, अभिमन्यु जी? हाँ जी, कोई म्यूजिक है तो लगा दीजिए, मैं अन्यथा मैं लगा देता हूँ, एक ही बात। आप लगा रहे हैं? तो आज जो हमने देखा सुना मास्टर्स, आंखें बंद कर लें और महसूस करें, शब्द ब्रह्म को महसूस करें। हर शब्द जो हमारे द्वारा सुना और कहा जा रहा है, उसकी अपनी जो ऊर्जा है, उसके स्रोत की ओर ध्यान दें बंद आंखों से। अपने जो भी आप सुन रहे हैं, उसके पीछे जो प्रभाव है, आपके सुनने के पीछे प्रभाव, और मेरी आवाज के पीछे, या आपकी किसी की भी आवाज के पीछे के ब्रह्म को, जो सोर्स है, उसको ध्यान में लाएं मास्टर्स, पूरी तरह से कनेक्ट हों। और अपना ऑरा लॉक कर ले मास्टर्स, सभी मास्टर्स अपने ऑरा को लॉक कर लें। किसी भी तरह की लो एनर्जी आपके इर्द गिर्द ना आ पाए, ना कोई भाव रूप में, ना स्थूल रूप में, ना सूक्ष्म रूप में, ना मानसिक जगत में, ना ऊर्जा के क्षेत्र में, किसी भी रूप में। केवल मोस्ट हाई से जुड़ी हुई ऊर्जा ही आपको कनेक्ट करे। जो भी लो वाइब्रेशन है वो आपके आभा मंडल से इस मेडिटेशन के दौरान, या यूट्यूब पे भी जब आप इसको बाद में भी सुनेंगे, केवल हाई एनर्जी से आप कनेक्ट रहें। पूरी तरह से अपने ऑरा को लॉक करें मास्टर्स, एकदम सुरक्षित महसूस करें। और अब इस सुरक्षा चक्र में आराम से स्वयं के साथ कुछ क्षण अपने अंतर संगीत को सुने। आपकी की जो सबसे स्थूल ध्वनि है उसे सुने मास्टर्स। आपकी जो सांसों की आवाज है आते जाते, उसे सुनो। बड़े ही निर्मल भाव में, बड़े ही कोमल भाव में, शांत भाव में, पूरी तरह से शांत, एकदम शांत। पूरी तरह से रिलैक्स मास्टर्स।
पूरी तरह से गहरे ध्यान में, एकदम गहरे ध्यान बने रहें। पूरे ध्यान को अब धीरे धीरे अपने मूलाधार चक्र की ओर ले जाएं मास्टर्स। मूलाधार चक्र में हो रही कंपन को महसूस करें बंद आंखों से। पूरी तरह से आपके मूलाधार चक्र में जो भी कंपन है, जो इस क्षण आप महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वीकार करो। गहरे ध्यान में पूरा ध्यान मूलाधार चक्र में, और चेतना की जो तरंग है, जो मूलाधार चक्र में आपके भाव, आपके इमोशन, अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ते हुए महसूस करें अपनी शांत मानसिक अवस्था के साथ। गहरे ध्यान में जैसे आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस होते हुए देखें मास्टर्स। यहाँ आप बंद आंखों से विजुअलाइज भी कर सकते हैं लाल चक्र को, ऊर्जा को, और पूरी तरह से आधार पर पूरा ध्यान म्यूजिक बंद करूं क्या मैं? नहीं, चलने दीजिए म्यूजिक की, चलने दीजिए। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर महसूस करें मास्टर। मूलाधार में इन तीनों चीजों को एक साथ महसूस करें। लाल रंग को, लम बीज मंत्र को, और की ध्वनि को, तीनों को। लम, और लाल रंग पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। अगर मूलाधार चक्र में किसी भी कारण से अधिकता है तो वो बैलेंस हो रही है, अगर कहीं कुछ कम है वो भी बैलेंस हो रहा है। पूरी ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र में महसूस करें मास्टर्स। सभी मूलाधार चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करते रहें। अब वहां से ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र की ओर लेकर आए मास्टर्स, अपने सैक्रल चक्र की ओर। मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर सभी पूरा ध्यान वहां लेकर जाएं और नारंगी रंग को महसूस करें। पूरी तरह से केसरी रंग को
आत्मसात करें मास्टर्स, और यहाँ महसूस करें बीज मंत्र के साथ, स्वादिष्ठान चक्र के रंग के साथ, अपने जल तत्व के साथ जा रही ऊर्जा को महसूस करें मास्टर्स। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में और नाभि के नीचे कंपन को महसूस करें। स्वादिष्ठान चक्र में अब पूरे ध्यान को अपने मणिपुर चक्र की ओर ले जाएंगे। पेट के क्षेत्र में नाभि से थोड़ा ऊपर पीले रंग को महसूस करें। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर अपने अग्नि तत्व को बैलेंस होने को कहें मास्टर। जहाँ गर्मी है भारत प्रदेश में, वहां भी बैलेंस करें अपने लीवर, पेनक्रियास, सभी अंगों को अपने पीले रंग को विजुअलाइज करते रहें अपने मणिपुर चक्र में। रम 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 रम। अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस होता हुआ देखें मास्टर। किसी भी तरह की अधिकता या न्यूनता बैलेंस हो रही है। रम 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 रम। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर, पेट के क्षेत्र में जहाँ गर्मी महसूस होती है वहां पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र। ओ ओ ओ। धीरे से अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर लेकर आए मास्टर्स। अपने हृदय चक्र में हरे रंग को महसूस करें।
पूरी तरह से। और अपने हृदय चक्र को विस्तार दे, अपने अनाहत चक्र को। यम यम यम। आपका जो वायु तत्व है अनाहत चक्र में, उसे बैलेंस होता हुए महसूस करें मास्टर। यम 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 यम। पूरा ध्यान अनाहत चक्र पे बनाए रखें मास्टर्स। हृदय में खुलापन और शांति का एहसास करते हुए पूरी तरह से आनंद को महसूस करें हृदय चक्र में। पूरा विस्तार अपने अनाहत चक्र को दें, अनाहत चक्र की दिव्यता को महसूस करें। अनाहत चक्र पर पूरा ध्यान, अपने हृदय में खुलापन। पूरा ध्यान अपने विशुद्ध चक्र पर लेकर आए मास्टर्स। विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व को महसूस करें, उस नीले रंग। पूरा ध्यान अपने गले में हो रही कंपन पर महसूस करें मास्टर्स। आई 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 आई। सकारात्मक भाव में अपने आकाश तत्व में हो रहे गुंजमान पूरी तरह से लाइट को महसूस करें अपने गले में विशुद्ध चक्र। आई 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 आई। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, पूरा ध्यान मन पर, चेतना पर, बंद आंखों से
अपने आज्ञा चक्र में। ओम, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम, 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 आज्ञा चक्र पर माथे के बीचों बीच अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, अपने अंतर्ज्ञान को जगाते हुए पूरे ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर ले चले मास्टर्स। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। कुछ मैं बोलूंगा, उसके बाद मौन हो जाएंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार के सिर के ऊपर दिव्य कंपन, ब्रह्म चेतना से जुड़ाव को महसूस करें। शक्ति का जो बीज मंत्र, अब पूरी तरह से मौन। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र।
एकदम मौन, शुद्ध मौन। पूरी तरह से गहरे ध्यान, और गहरे और गहरे। और गहरे ध्यान से
और गहरे ध्यान में मस्तिष्क 45 मिनट और ध्यान, गहरे ध्यान में बंद रहे मस्तिष्क। पूरी तरह से सफेद रोशनी में स्वयं को महसूस करें। एकदम लाइट की लाइट। कुछ आखिरी 2 मिनट और गहरे ध्यान में मस्तिष्क। और गहरे गहरे धीरे धीरे और धीरे धीरे जहाँ भी आप जहाँ पे अपने फेफड़ा की ओर धीरे धीरे बड़े ही प्रयास प्रेम को फेफड़ा की ओर धीरे धीरे घर को बंद आंखों से ऊर्जावान करें। जहाँ भी आप ध्यान करें पूरे क्षेत्र को ऊर्जावान करें। पूरी तरह से अपने आप से पूरी तरह सातों चक्र को बैलेंस के साथ महसूस करें। धीरे धीरे
ध्यान से बाहर आए। बड़े ही प्यार से। बड़े ही प्यार से ध्यान से बाहर आए। ध्यान से बाहर। धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। धीरे धीरे बड़े ही प्यार से ध्यान से बाहर आए। बड़े ही आराम से सहज भाव में अपने दोनों हाथों को रखते हुए धन्यवाद से भरते हुए, प्रेम से भरते हुए सभी को धन्यवाद देते हुए, इस ग्रुप को धन्यवाद देते हुए, मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए, उनकी प्रेजेंस को, उनकी ग्रेस को धन्यवाद देते हुए मास्टर्स धीरे धीरे ध्यान से बढ़ रहे हैं और बड़े ही प्यार से जहाँ भी हैं आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। मास्टर्स धीरे धीरे अपने वीडियो में बड़े ही प्यार से ध्यान से बाहर आए।
थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। थैंक यू सो मच। और सभी मास्टर्स का भी शुक्रिया कि आप सबने साथ में बैठ के ध्यान किया। बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स तो जल्दी जल्दी हैंड रेज करेंगे। कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते, खुश रहिए। अभिमन्यु जी और जितने लोग भी हैं सबको नमस्कार। पहले वह छोटे छोटे सवाल पूछ लेती हूँ, फिर बड़े। पहले जैसे वो आज बता रहे थे ना, आ ई ऐसे, तो मैं चाहे तो जब प्राणायाम के बाद ओम करती हूँ उसमें करने लगती हूँ, चाहे बहुत बार ध्यान खत्म होने के टाइम में करने लगती हूँ। बस एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन मैं जैसे बोलती हूँ ना, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ अम औ अं अ। तो फिर ये किसका किसका? ये वही है जो आप, जो हम व्यंजन जिसको बोलते हैं, अ आ ई उ ऊ ए व्यंजन ऐ तो ओ वो मालूम है, हाँ लेकिन जैसे ये वो कहीं जैसे बोल रहे थे ना, ऐसे, हाँ। तो जैसे वो मैं मूलाधार जानना का, चाहती मूलाधार का देखिए, उसको थोड़ा सा याद रखना भी पड़ेगा। और जब आप करेंगे तो एक्चुअली, वैसे तो अभिमन्यु जी बताएंगे, लेकिन जो मुझे पता है मैं इतना बता देती हूँ, फिर आगे बताएंगे। जैसे कि अब हम लोग क्या कर रहे थे, मूलाधार का चक्र है, लाल कलर का चक्र है, और उसका बीज मंत्र है लम। तो हमने क्या किया, मूलाधार को हमने फोकस में लेकर आए, लाल कलर लेकर आए, और उसको बिंदु के रूप में, जिस तरह से उन्होंने शुरू में दिखाया था बिंदु के रूप में, उसको हमने उस कलर के रूप में, बेसिकली हर एक चक्र 2 सेंटीमीटर का होता है। ओके। और ये 2 सेंटीमीटर का चक्र 5 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड हो सकता है जब ओपन अवस्था में होता है। जैसे बोलते हैं ना, डायलेटेड, राइट। तो जब डायलेट हो जाता है तो उस तरह से, तो यानी कि हमारा चक्र अभी 2 सेंटीमीटर है, उसको और बैलेंस ओपन करना है मूलाधार को, तो हम उसको 5 सेंटीमीटर तक लेकर जाए। अब उसके पांच लिए मीटर हमने फोकस किया लाल कलर पर, चक्र का जो लाल कलर है उस पर फोकस किया। हमने उसको स्मेल किया, उसके लाल कलर को स्मेल किया, फ्रेग्रेंस को, या जो भी बोले आप, उस कलर को हमने वेपर के रूप में अपने नाक से अंदर लिया। ओके। और हमने बोला ऊ, छोड़ते हुए हमने वहां पर ध्यान दिया, सांस छोड़ते हुए। हमने सांस ली अंदर लाल कलर के साथ, और हमने छोड़ा ऊ करते हुए। वैसे ही दूसरा सैक्रल चक्र है। अब हमने क्या किया, फिर से हमने ऑरेंज कलर ओ कर रही है, ओ को, बोल रही है कि ऊ बोल रही है? बोल Yes. रहे थे। फिर उसके बाद जैसे हम, अब हमने क्या किया, हमने चैक्रल चक्र का जब अभिमन्यु जी ने बताया था, तो बताया था यू यू यू। अब उसको भी यू, अब कैसे बोले, क्यू यू यू यू, ऐसे तो यू नहीं बोल सकते हम ना, तो यू बोलेंगे, राइट। तो AEIO यू, यू का है। अब वो क्रिएटिव एनर्जीज जो ओ और ओ ऊ के बीच में है। एनीवे, हमने फिर नारंगी कलर अंदर लिया, और यू करके हमने उसको साउंड को बाहर निकाला। वैसे ही हर एक चक्र का है, उसी को सांस अंदर लेना है और उस व्यंजन को बाहर निकालना है। आप उस साउंड को आप क्रिएट कर रहे हैं, उस साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, साउंड को क्रिएट करना है। साउंड क्रिएशन, उस फ्रीक्वेंसी में जाना है, उस हर्ट्ज को महसूस, उस वाइब्रेशन को, जैसे बताना वाइब्रेट कर रहा है। तो आपको वहां ध्यान देते हुए, जिस चक्र का कलर है, जिस चक्र का आप वो उच्चारण कर रहे हैं व्यंजन, उस चक्र को महसूस करते हुए उसको आपको, उसको वाइब्रेट कराना है उस फ्रीक्वेंसी में रहते हुए। तो हो सकता है स्वर को कम ज्यादा करना पड़े, ये भी हो सकता है, राइट। सो आगे अगर आप, ये कुछ आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ आंटी। और दूसरा क्या हुआ कि शुरू से तो मैं सुन ही रही थी, और फिर जैसे हुआ कि अब ध्यान में जाना है ना, तो लाइट ऑफ करके आंख बंद करके बैठी।
तो मुझे आवाज सुनाई दे रही है, पहले सुनाई नहीं देता था ना, मैं आपको बोली एकदम सुनने में आवाज। वो बोल रहे हैं कि मूलाधार में लम और ये, और मुझे ऐसे आंख बंद करते ऐसे लगने लगा जैसे मेरे सर के ऊपर बहुत हैवी लगने लगा। मैं सोच रही है मुझे क्या हो रहा है, तो लग रहा है प्लेन है मेरे सर के ऊपर, हाँ। एरोप्लेन है। वाह। और थोड़ी देर में वो जैसे रनवे पे घूमता है, वो ऐसे ही घूमते 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 उड़ने लगा। हम्म। और उड़ते उड़ते कितना ऊपर गया नहीं मालूम, वहां जाके उतर गया। हम्म। उतर गया तो मैं फिर उससे बाहर आई। अच्छा, होता तो यही है कि मुझे अनुभव हो रहा है लेकिन बॉडी नहीं दिख रही। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे ऐसे बड़ा सा जगह दिखाई दिया, उससे रोशनी दिखाई दी। फिर मैं वहां गई तो खाली रोशनी ही है, गोल्डन पूरा भरा हुआ है। और उसमें गई, उसमें फिर मैं ऐसे 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 होने लगी, और फिर एकदम जैसे ऊंचा तक गई, फिर हम्म। नीचे आई, और फिर उससे बाहर निकली तो ऊर्जा भी बाहर निकल रही थी, उसके साथ उड़ने लगी। हम्म। उड़ते उड़ते फिर इतना ऊपर गई मैं बता नहीं सकती। और वहां जाके वो एक बिंदु, वहां पे गई तो पूरा गोल्डन सावर एकदम होने लगा, एकदम पूरा पूरी नहा रही हूँ, और एकदम खुशी से एकदम ऐसे ऐसे नाच रही हूँ उसमें। हम्म। और फिर ऐसे होते होते फिर मैं आई और वो प्लेन में बैठ गई, और फिर प्लेन वैसे आया और मेरे सहस्त्रार पर वो रुका। मैं उतर के सहस्त्रार में पालथी मार के बैठ गई। उस समय ये स्वादिष्ठान में थे, उसके बाद से वो आए इसमें हम्म। मणिपुर में। तो मणिपुर में जब वो नाभ चक्र का कर रहे थे और जब बोल रहे थे कि जहाँ पेट में गर्मी लग रही है वहां ध्यान दीजिए, तो वो नाभि ऊपर उठते उठते सहस्त्रार में मैं पालथी मार के बैठती हूँ, मेरे गोद में जा स्थिर हो गया। क्या और स्थिर हो तब मैं ऐसे ही बैठी रही। क्या क्या स्थिर हो गया? क्या स्थिर हो गया नाभि अच्छा, नाभि स्थिर हो गई। ओके में। ओके। मुझे लगा हाँ, कुछ और स्थिर हो गया, आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, नाभि स्थिर हो गया वहां पे। ओके। और उसके बाद से फिर ये विशुद्धि का कराए, एक कराए, वैसी रही। उसके बाद से जैसे वो सहस्त्रार में फिर आए, फिर मेरे सर पे लगने लगा ऐसे ही भारी, और फिर मुझे लगा कि प्लेन है। और मैं एक तो जो सहस्त्रार में बैठा वो बैठा है पता नहीं, फिर मैं प्लेन में बैठ गई, और वो फिर वैसे ही रनवे पे जैसे घूमता घूमते घूमते फिर ऊपर, फिर उड़ते 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 वो कितना जो ऊपर गया वो मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ कितना ऊपर। और वहां जाके जब वो उतरा तो मुझे लगा किसी ने मुझे ऐसे गोद में करके उठा लिया प्लेन से, हम्म। और नीचे उतारा, उतार के रखा। तो मैंने देखा तो वो कृष्ण भगवान थे, पीला पीताम्बर पूरा, और मोर पंख और वो सब। मेरे को विष्णु आ रहे थे, तो आप बोल रही थी तब। मेरे को विष्णु जी समझ में आया था कि तो ये ईश्वर का हाथ है। अच्छा, अच्छा। हाँ। फिर तब मैंने उनको प्रणाम किया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं कहाँ आई हूँ, तो तुम तो दिव्य लोक में आ गई, मेरे लोक में हो ऐसे। फिर मैंने प्रणाम किया कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो, मैंने नहीं लाया है तुमको, तुम्हारी आत्मा ही तुमको ब्रैकेट बना के यहाँ लाई है। उसके बाद से मैं मुझे फिर वो अंदर ले गए,
वहां पर ऐसी चांदनी जैसे रोशनी पूरी बिखरी है, और फिर मैं देख रही हूँ गोपियां रास करने के लिए पूरी राउंड में खड़ी है। अकेले अकेले क्यों और जाती है, उसमें साथ में फिर नहीं लेके जा सकती हम लोगों को? फिर वो क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान ने उनके साथ मुझे खड़ा कर दिया और वो बीच में जाके बांसुरी बजाने लगे। और फिर जैसे गोपियां अपना ये कर रही है, मैं भी उनके साथ कर रही हूँ। और करते 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 गोपियां एकदम थक गई, और सब ऐसे बैठे और ऐसे वहीं पे सो गए लंबा लंबा। मैं भी सो गई। जब इन्होंने फिर कहा कि अब आप लोग जहाँ मतलब वापिस आने का निमंत्रण इन्होंने दिया, हम्म। तब मैं भी ऐसे हिली, तो सब हिल गए और सब उठ के बैठ गए। और मैं बोल रही हूँ मुझे अब जाना है। फिर वो कृष्ण भगवान आए, मेरा हाथ पकड़े और फिर वो प्लेन में बिठा दिया, और फिर मैं आके यहाँ उतर गई। मतलब हाईटेक था बिल्कुल एकदम टोटल। मजा आ गया। अब बोलने में, बाय गॉड भगवान कसम, बोलने में मुझे ऐसे लगता है लोग बोलेंगे नहीं नहीं क्या नहीं ये नहीं स्टोरी बना रही नहीं, है, मैं ये क्या बोलती हूँ बना कि रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे को ये लगता है जो ईश्वरी शक्ति भी है उनके पास भी, वो जैसे बोलते हैं ना हम पुष्पक विमान, पुष्पक विमान उसकी बात है। हमसे ये पहले ये सब पुष्पक चीज, हाँ। हाँ या और क्या, और माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, हिस्ट्री में भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये पुष्पक विमान ये सब चीजें हाँ, पहले की है पुष्पक विमान तो टेक्नोलॉजी है, तो अभी था हाँ। उनके पास। तो क्यों नहीं कर सकते हाँ, शुरू? मैं ये सोच के मैं मजे ले रही हूँ कि देखो आपको कितनी सारी चीजें दिखाई जाती बताई जाती, तो इट्स इज वेरी गुड। मैं ये, और हमको, हम सभी को लालच आता होगा ना भाई, हम सब अभी ह्यूमन बॉडी में, तो हमें भी लगता है ना, चाहे आप जितना भी डिनाई करो, लेकिन आंटी की बात सुन के सभी को लगता होगा ना, काश हमको भी आंटी उंगली पकड़ के ले जाए, कम से कम थोड़ा सा पार्ट के दे हमको। हमको भी ले जाए। एनी हाउ, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, मगर मास्टर्स, जो दिल की बात है वो दिल की बात है, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट टू एवरीवन्स हार्ट, की जो सब लोग सोचते हैं उसको छुपाने की कोई बात नहीं है मास्टर्स। सो बट थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वापस आ गए, मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए। पता नहीं। अभी टाइम बाकी है, पता नहीं कितना टाइम बाकी है। नहीं नहीं, सब बाकी बाकी है, देखो अभी सबको जाना है, सबका अपना अपना समय है। एनीवे मैंने आंटी को ले ठीक लेती है। हूँ, मास्टर्स आई हैव टू गो इन फ्यू और एक मिनट्स। अभी मन्नू जी का भी शुक्रिया, उन्होंने जो इतना सब बताया किया। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, यस डेफिनेटली, वो तो है ही। और मास्टर्स मुझे 5 मिनट में अब कहीं निकलना है, सो बट आप लोग ये उर्मिला आंटी से हम पहले बात कर ले। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, पेशेंटली वेट करने के लिए। धन्यवाद। अभिमन्यु जी ने तो इतना सुंदर आज ध्यान भी करवाया, और ध्यान तो उसका उनका होता ही है, पर जो उन्होंने अलग अलग रीत से बताया बहुत सुंदर था। पर वापिस भी करना चाहिए, और इससे बहुत ऊर्जा भी थी, बहुत गहरा ध्यान भी था। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आपका अभिमन्यु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच उर्मिला जी, थैंक यू टू अभिमन्यु जी, एंड थैंक यू टू एवरीवन। हम सब ने साथ में बैठ के आज बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान लिया, उसके लिए अभिमन्यु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मास्टर्स आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम बात कर लेंगे, कल आप फिर से अभिमन्यु जी से पूछ सकते हैं, बट आज अभी इसी समय मुझे थोड़ा कहीं निकलना है, सो बट एनी हाउ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम सभी का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, ग्रुप की ऊर्जा और चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करा करें, और साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। और हमारे भीतर जो भी हम सबको इनर वर्क करना है, हम सबको जिस चीज के बारे में सोचकर अपने ऊपर काम करना है, उसको जरूर करें मास्टर्स। रोजाना जुड़ेंगे तो चमत्कार होते हैं। कई बार सब लोग सोचते हैं कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ तभी होगा जब आप अपनी ऊर्जा देंगे, देने से मिलता है, दोगे नहीं तो मिलेगा क्या? सो जस्ट किसी क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो इसलिए मैं आपको उसका उत्तर दे रही हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ना कुछ कमी होती है, उस कमी को आप ठीक कर लीजिए, ऊर्जा दीजिए, साथ में बैठिए, साथ में जुड़ेंगे, साथ में सकारात्मक विचार रखेंगे, तो सकारात्मक चीजें होंगी।
जब कर ही नहीं रहे हैं कुछ और मन में अभी भी वही कंप्लेन है तो कभी कुछ नहीं होने वाला मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। मेरी बात का बुरा ना माने, मैं सिर्फ ज्ञान के माध्यम से वो ज्ञान दे रही हूँ, मैं किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रही। सो जस्ट बता रही हूँ आप सबको जिनके क्वेश्चंस है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो जहां से भी आप जुड़े हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू।